हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 की एक और कविता जिसका नाम है सबसे खतरनाक, और जिसे लिखा है अवतार सिंह संधू और पास। ठीक है, इनका जो नाम है दिया हुआ है पास उपनाम। इनका जन्म 1950 में, मृत्यु 1988 ईस्वी में। जन्म स्थान जालंधर पंजाब, भाषा पंजाबी में। शैली रचनात्मक, वर्णनात्मक, कलात्मक और व्यंग्यात्मक रही। रचनाएं लोहे, कथा, उड़दे बाजा मगर लड़ेंगे साथी, बीच का रास्ता नहीं होता इत्यादि। इनकी मृत्यु सन 1988 में हो जाती है। आज जो कविता हम पढ़ेंगे जिनका नाम है सबसे खतरनाक, इसका लिखने के पीछे इनका उद्देश्य क्या रहा ये देखेंगे। तो सिद्धू जी अपनी कविता सबसे खतरनाक के माध्यम से समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनके खिलाफ जनमानस को जागृत करना चाहते हैं, जिससे कि समाज को इन बुराइयों से मुक्त कराया जा सके। कवि जनमानस से कहते हैं कि यदि तुम चुपचाप इन परिस्थितियों को सहते रह जाओगे तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि कवि पास जी ने अपने आसपास के सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूक रहकर बुराइयों से लड़ने के उद्देश्य से इस कविता की रचना की है। इसमें निहित संदेश क्या है ये देखेंगे। इस कविता में पास जी के द्वारा जो रचना की गई है उसमें समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति सजग रहकर उनसे लड़कर जीने का संदेश दिया गया है, संदेश निहित है। कवि कहते हैं कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, चाहे वो मेहनत की लूट हो, पुलिस की मार हो, गद्दारी हो, लोभ हो या फिर बुरा वक्त हो। ये सब बुरा हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक कुछ और भी है। क्या है? इन सब को चुपचाप देखते हुए सहना और मुर्दे की तरह जीवन व्यतीत करना, ये सबसे अधिक खतरनाक है। यही संदेश निहित है कि हमें इनका विरोध करना चाहिए। चलिए पंक्तियों को देखेंगे। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनों की लौ में पढ़ना तो है, मुट्ठियाँ पींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। ये जो है प्रसंग क्या है देखेंगे। कविता में जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन की कविता सबसे खतरनाक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कवि पास जी हैं और इनको अनुदित किया है चमनलाल जी ने। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि समाज में बहुत सारा बुराई है। क्या क्या बुराई है? कहते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है। कहते हैं कि हमारे समाज में हमारी मेहनत को अगर मेहनत के उचित पैसे दिए नहीं जाते हैं, मूल्य दिया नहीं जाता, ये खतरनाक तो है, लेकिन ये सबसे कहते हैं कि पुलिस की मार भी खतरनाक है। वो मानते हैं कि पुलिस की मार भी खतरनाक है, लेकिन उससे भी अधिकतर खतरनाक बातें कुछ और हैं। लोभ में पड़कर देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, यानी कि कपट करना, गद्दारी करना, ये भी खतरनाक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक काम संसार में और भी है। कहते हैं कि बैठे बिठाए पकड़े जाना, मतलब संघर्ष किए बिना पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, जेल में डाल दिए जाना बुरी बात है। अन्याय के विरुद्ध चुपचाप सहमे पड़े रहना भी बुरी बात है, परंतु इन बातों को सबसे खतरनाक नहीं कहा जा सकता। कभी कहते हैं कि चारों तरफ छल कपट को देखकर भी व्यक्ति चुप है, उसके विरुद्ध आवाज़ ना उठाए, ये बात भी बुरी है। जुगनू के प्रकाश में पढ़ना अर्थात अज्ञानी या अल्प ज्ञानियों के अनुसार अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, उनकी बात को मानना भी गलत है। बात वो कहते हैं कि ये भी बुरी है कि व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध में संघर्ष करना ना चाहे, वो अगर संघर्ष नहीं कर रहा है, ये बात भी बुरी है। वो बैठकर सिर्फ हाथ मुट्ठियाँ बीचता है, मतलब सोचता है कि काश
मुठियाँ भीजना अर्थात ये सोचना कि काश मैं इसके खिलाफ कुछ कर पाता, लेकिन नहीं करना। ये बात भी बुरी है, परंतु इससे भी बुरी और ख़तरनाक स्थितियाँ कुछ और है। उनके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। ये कवि अगले पंक्ति में हमें बताते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पंक्ति। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना। घर से निकलना, काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मुर्दा शांति का मतलब क्या है? निष्क्रिय जीवन जीना या निठल्ला होना। सपनों का मरना अर्थात इच्छाओं का मर जाना। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पे कवि कहते हैं कि जितने भी उसने उपयुक्त जितनी भी समस्याएं अब तक बताई है, वो कहते हैं कि उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयों का अभी तक उसने उल्लेख किया है, कहते हैं कि वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? मुर्दा शांति से भर जाना, यानी कि निष्क्रिय हो जाना। अगर हम किसी असामाजिक तत्व को या फिर हमारे समाज में होते बुराइयों को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके खिलाफ विरोध नहीं करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। घर से निकलना काम पर और चुपचाप घर में काम से लौट कर आकर सीधे अपने घर में चले जाना, निठल्ला हो जाना, समाज में होते सारे बुराइयों को देखकर निष्क्रिय हो जाना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता। सबसे खतरनाक स्थिति है इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे हमारे सपने क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। हमारी इच्छाओं का मरना, आकांक्षाओं का नष्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है? ये सबसे खतरनाक कहलाता है। क्योंकि अगर हम अपने समाज में फैले बुराई हो जाएगी और उसमें रहना असहनीय हो जाएगा। अर्थात जो मनुष्य नित्य होते परिवर्तन को देखकर भी उसके अनुसार ना बदलता है, ना बदलना चाहता है, किंतु अपने ढर्रेदार मुर्दा जीवन को सच मानता है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक जो कविता है, इसमें कवि ने किस तरह लोगों को जगाने की, जागरूक करने की कोशिश की है कि हम समाज में फैले बुराइयों के खिलाफ उठें और उसे चुपचाप ना सहें। तो ये थी कविता सबसे खतरनाक। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।